आज जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। गौतम गंभीर साहब जो है ना, मतलब कमाल के आदमी है यार। क्या कहें इनके बारे में। मतलब अभी मैं वीडियो क्लिप देख रहा था उनकी, जो मतलब उन्होंने अभी एक रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसमें वो फरमाते हैं कि जी वो अपना किसी ने ये नहीं लिखा, किसी जर्नलिस्ट ने ये नहीं लिखा कि हम पहला टेस्ट हारे साउथ अफ्रीका से, तो उसमें जो है शुभमन गिल दोनों ने तो बैटिंग नहीं कर पाया। और मतलब पहले इनिंग्स में थोड़ी सी एक दो बॉलें फेस करके वो इंजर्ड हो गया था, और उससे वो हमारा बेस्ट बैट्समैन है, उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा हमारी टीम को। तो इसलिए जो है हम वो टेस्ट मैच इसका बहुत बड़ा मतलब रोल था हमारे टेस्ट मैच हारने में। भाई गंभीर साहब को मैं याद दिला दूं, इस तरह तो फिर जो जब ये इंग्लैंड गए थे, तो आखिरी टेस्ट जो हुआ था ओवल में, जो इंडिया सिर्फ 6 रन से जीता था, उसमें एक तो बेन स्टोक्स नहीं था, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। चले वो तो शुरू से ही नहीं था मैच के, लेकिन मैच के दौरान क्रिस वोक्स इंजर्ड हो गया था। और क्रिस वोक्स की पार्टिसिपेंट मैच में, मतलब पहले इनिंग्स में उसने शायद में से 11 ओवर कराए थे कुछ ऐसे करके, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया था। तो वो बॉलिंग ही नहीं कर पाया उसके बाद मैच में। फिर दूसरा, क्योंकि वो इंजर्ड था सीरियसली, तो वो बैटिंग भी सेकेंड इनिंग्स में आया बैटिंग करने, लेकिन लाइक ही वॉज नॉट फुली फिट। अब पहले इनिंग्स में तो उसने बैटिंग ही नहीं की। और याद रखिएगा कि इंडिया फिर वो मैच सिर्फ 6 रन से जो है जीता। तो ये बातें करना, एक्सक्यूजेस तलाश करना कि जी शुभमन गिल अभी इतने बड़े बैट्समैन नहीं हुआ कि शुभमन गिल के ना होने से जो है मतलब इंडिया टेस्ट मैच हार जाए, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के पास बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन व्हेन अ कोच स्टार्ट्स टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस एंड स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेस लाइक दीज फिल्मी एक्सक्यूजेस, तो फिर इंसान को जो है ना, फिर क्या कह सकते हैं यार। फिर उन्होंने जो है वो एक आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं, उनमें से किसी एक ने कहा होगा कि भाई रेड बॉल में जो है दूसरा कोच होना चाहिए, स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए। वो भी उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि जी आप अपने डोमेन में रहना चाहिए लोगों को, और बात नहीं करनी चाहिए, मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भाई जब आप खुद जो है मतलब कोच नहीं थे, आप सिर्फ जब टीवी में बैठते थे, इंटरव्यूज देते थे, तो आप किसको बख्शते थे मुझे बताएं आप। आपने रवि शास्त्री पे पर्सनल मतलब उसकी कोचिंग परफॉर्मेंस पे अटैक्स किए, सब कुछ किया। तो बात वही है यार कि बात यू कैन मेक आउट दैट ही इज़ फीलिंग द हीट नाउ। सीधी सी बात है, स्पेशली आफ्टर व्हाट रोहित एंड व्हाट यू कॉल इट कोहली डिड ड्यूरिंग द वनडे सीरीज। और फिर रही सिंह जो कसर थी, वो जायसवाल ने भी आखिरी वनडे में 100 मार दिया। तो ही इज़ फीलिंग द हीट, दस नॉट टू विद अबाउट हिम, बट द वे ही ट्राइज टू मेक शुभमन गिल आउट टू बी नेक्स्ट डॉन बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, मुझे उस पर थोड़ा सा वो होता है कि भाई इतना हाथ, मतलब हाथ थोड़ा हौला रखो यार गंभीर साहब। अभी पूरी T20 सीरीज़ पड़ी हुई है, 5 मैचेस की T20 सीरीज़ है। जीतो, आपके पास तो बहुत अच्छी टीम है T20 सीरीज़ की, T20 क्रिकेट के लिए। और मसला ये है कि T20 में भी खैर इन्होंने जो है अपनी हरकतें की हैं कि संजू सैमसन को नीचे करना, ये करना, वो करना। लेकिन बहरहाल छोड़ो, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये कि जो प्लेयर्स तैयार करके गया राहुल द्रविड़, तो वो, और यार रोहित शर्मा, तो वो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं T20 लेवल के फॉर्मेट के लिए, खास करके कि आई वुड से इंडिया इज़ ऑब्वियसली फेवरेट्स टू विन द T20 सीरीज़। लेकिन जिस फॉर्मेट में इस मतलब इन्होंने ज़्यादा आगे पीछे करने की कोशिश की, वो आपके सामने ही है कि उसका क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है ना। तो बहरहाल लेट्स होप दैट मतलब TC गेट्स मोर ब्रीदिंग स्पेस एंड इंडिया डज वेल इन द T20 सीरीज़। बाकी यार ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ है, इसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। मतलब आई कुडंट कैसे बोलते हैं टॉक अबाउट इन डिटेल इन माई प्रीवियस वीडियोस, लेकिन मैं देख रहा था। तो ये जो एक जॉफरी, अब इंग्लैंड टीम जो है वो किसी रिट्रीट पे चली गई है जी, रिफ़्रेश होने के लिए, और मतलब फोकस करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। एक तो आजकल ये नई मॉडर्न डे क्रिकेटर्स का बड़ा ये मंत्र है कि जी ये बड़े नखरे है कि जी अगर मैच हार जाओ तो किसी रिट्रीट पे चले जाओ, गोल्फ खेल लो, कि आप रिफ़्रेश हो जाए। भाई रिफ़्रेश ऐसे नहीं होता आप यार। आप जाके जो आपने गलतियां की अपने मतलब गेम में, आप जाके उस पर काम करते हैं। मतलब ये कमाल था स्टेटमेंट। एक और कमाल कोच ब्रेंडन मैकलम, जो कह जिन्होंने कहा सेकंड टेस्ट हारने के बाद कि जी वो हम इसलिए दूसरा टेस्ट हारे क्योंकि वो उसके लिए हमारे लड़कों ने ओवर ट्रेन कर दिया था, ओवर प्रिपेयर कर दिया था। मतलब अजीब ये लोग आजकल, मतलब या तो क्या कहूँ मैं यार, घास खा गए, क्या हो गया, किस किस्म की बातें करते हैं। आई रिमेंबर बैक इन 79-80 जब इंडिया ने सूता था पाकिस्तान को इन इंडिया इन द टेस्ट सीरीज, इट वाज 6 मैच टेस्ट सीरीज। तो बीच में कहीं आसिफ इकबाल जो कप्तान थे वो आ गए थे वापस पाकिस्तान, ब्रेक लेके कुछ करके। तो व्हेन पाकिस्तान टीम रिटर्न आफ्टर लूजिंग दैट सीरीज, ऑल्दो ऐसे कोई बड़े मार्जिन से पाकिस्तान वो सीरीज नहीं आ रहा, ज़्यादातर मैचेस उसमें ड्रॉ ही हुए, लेकिन इंडिया वन द सीरीज। आई थिंक 2-1 दे वन और 3-1, आई कॉन्ट रिकॉल राइट नाउ। लेकिन जो हशर किया गया आसिफ इकबाल का उसके बाद, मतलब ऑन टीवी, ऑन लाइव टीवी, मतलब आई स्टिल रिकॉल दैट इंटरव्यू वेरी वेल, ठीक है ना। तो आजकल तो अजीब ही एक है यार कि आप अगर बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रेक लो, रिट्रीट पे चले जाओ,
फ्रेश होके आ जाओ। मतलब क्या फ्रेश होके आप आएंगे जब आप क्रिकेट पे फोकस ही नहीं कर रहे? तो यार सीधी सी बात है। और ये जो टेस्ट मैच हुआ, जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने, मैं आपको एक बात बताऊं, बात वही होती है इन ऑस्ट्रेलियंस का, ये बड़ा कमाल है यार। ये सिर्फ आपको हराते नहीं है, ये आपको मेंटली तौर पे ना ये टारगेट करते हैं प्लेयर्स को एक अपोजिंग टीम में, और उन प्लेयर्स को जो है ना मेंटली तौर पे ये ऐसा रगड़ा देते हैं साइकोलॉजिकली कि फिर वो अगले टेस्ट के लिए वोट ही नहीं पाती वो टीम। एंड दैट इज़ व्हाट स्टीव स्मिथ डिड विद जॉफ्री आर्चर इन द सेकेंड इनिंग्स। और वो मैं क्लिप्स देख रहा था, तो यानी कि इट वाज सो लाइक वेल एक्सिक्यूटेड बाय स्टीव स्मिथ के। अच्छा, आर्चर साहब मतलब जब ज़रूरत थी इंग्लैंड को कि मतलब वो तेज़ बॉलिंग करते, विकेट्स लेते, जिसके लिए उनको रखा गया टेस्ट टीम के अंदर, एंड ही इज़ कंसिडर्ड अ वेरी मतलब आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर, द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वेरी गुड बॉलर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मैं तो बड़ा मजा हूँ उसकी बॉलिंग का। लेकिन बात वही होती है ना कि इंसान अपना मतलब एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन अपने आप को कितना अपने अंदर वो चीज़ पैदा करता है इन डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर हिज टीम एंड वेयर ही कैन राइज अबव हिज गेम। आई रिमेंबर जहांगीर खान से जब भी मैं बात करता हूँ, जहांगीर खान हमेशा यही बात मुझे करता है कि यार जब मैं 10th ब्रिटिश ओपन टाइटल का फाइनल खेल रहा था तो कह रहा था कि वही मेरा बैक जो है ना वो बिल्कुल इट हैड गिवन वे। और वो कहता है कि जी आई वन दैट फाइनल प्योरली ऑन माई विल पावर। तो बात ये थी कि पीपल विल आस्क दिस क्वेश्चन कि यार आप जब ज़रूरत थी तो उस वक्त तो आप 141 पे आप बॉलिंग कर रहे हैं, और जब मतलब मैच मुक चुका है तो आप 150 हिट कर रहे हैं और आप अपनी पेस दिखा रहे हैं, शॉर्ट पिच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं स्टीव स्मिथ को। तो आई थिंक इट वाज अ वे फॉर स्टीव स्मिथ टू जस्ट क्या कहते हैं वो एक मतलब उसने बेसिकली खेला है जॉफ्री आर्चर के साथ, और जो रही सी कसर थी जॉफ्री आर्चर ने और तेज़ किया, उसने उसको और तेज़ मारा। अच्छा, इन दोनों की हिस्ट्री है गोइंग बैक टू द लास्ट एशेज टेस्ट। नो, आर्चर इज़ अ वेरी गुड आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर, बट येस क्वेश्चंस रिमेन। जो बेन स्टोक्स ने कहा कि जी कुछ प्लेयर्स ने, अगर जो प्लेयर 100% नहीं देगा इस टीम में, उसकी जगह नहीं है इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में। तो भाई ऐसा क्या हो गया इंग्लैंड टीम में जो एकदम से मतलब जो इंग्लैंड टीम इतनी अच्छी इंग्लैंड टीम है, सब कुछ है, वो कैसे इतने जल्दी 2 टेस्ट में बिखर गई? उसकी वजह ये है भाई कि ऑस्ट्रेलियंस आर अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। साफ सीधी बात है। वेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया यू कैन नॉट विन टेस्ट मैचेस जस्ट लाइक दैट। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि इंडिया की जो 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज विन्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट अ स्मॉल व्हाट यू कॉल इट अचीवमेंट एट ऑल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई मजाक नहीं है यार। यही गैबा जहाँ अभी हराया इंग्लैंड को, सूता है ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से, इसी गैबा पे इंडिया ने मतलब शॉक किया था ऑस्ट्रेलिया को इन 2021। तो when you go to Australia, you need to have the right players and then you need those players to execute their roles with a lot of passion. अगर आप में पैशन नहीं है, आप नहीं जीत सकते ऑस्ट्रेलिया में। आप भूल जाएं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप नहीं जीत सकते। आप उठा के देख लें यार पास्ट में के टीमों के साथ क्या हुआ है, कितनी टीमें जीती ऑस्ट्रेलिया में इफ़ वी से गो बैक इन द लास्ट 20-25 ईयर्स, आपके सामने है। तो आई थिंक आर्चर को तो वह रगड़ दिया भाई स्टीव स्मिथ ने। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि जैसे मैंने कहा, दे प्लेयर ओवरऑल साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स खेलते हैं। आप कॉमेंटेटर्स को उठा लें, आप ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर्स को देख लें, अब वो ऐसा रगड़ा दे रहे हैं इंग्लैंड को कि वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं इंग्लैंड को, इंग्लिश क्रिकेट को। दैट्स द पॉइंट। एंड आई जस्ट फील एट दिस टाइम मे बी the correct thing for some England former players would not be to go like Australian players के राइम में ना करें और कोशिश करें कि इस इंग्लैंड टीम को उठाए किसी तरह से, क्योंकि अभी 3 टेस्ट बाकी है, यू नेवर नो। लेकिन इट वुड बी अ मिरेकल इफ इंग्लैंड कैन कम बैक एंड मतलब लेवल द सीरीज। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड कैन एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स, आई मीन वैसे तो 4-0 और 5-0 की बातें हो रही है, लेकिन आई थिंक लाइक इवन इफ दे कैन ड्रॉ द सीरीज इट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। बाकी हमारे पीएसएल की भाई क्या कहें यार, पीएसएल की क्या मैं कहूँ। मैं देख रहा था जो रोड शो हुआ है उसका जो वीडियो वगैरह रिलीज़ की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो आई वाज सीइंग ऑल दैट। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यार हमारे मतलब बोर्ड में को भी या हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को क्या फैसिनेशन है भाई आपको आईपीएल से। यार आप आईपीएल को क्यों ला रहे हो हर चीज़ में पीएसएल के साथ? मतलब इवन चाइल्ड नोस के यार आईपीएल की क्या पोजीशन है और पीएसएल की क्या पोजीशन है, उसमें आप आईपीएल की बातें आप लेके आ रहे हो। अब वसीम अकरम और रमीज़ राजा, ठीक है, इनका मसला वही है। अच्छा, लोग बड़े नाराज़ हुए वसीम अकरम के एक स्टेटमेंट पे इंडिया में, वेर ही सेड दैट मतलब मजाक में उसने सरकास्टिकली कहा कि आईपीएल जितना की जो ड्यूरेशन है वो इतनी लंबी है कि इस ड्यूरेशन में तो मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँ, ये जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं ना यार, दे आर लाइक प्रोफेशनल इन द सेंस के दे आर
इनको जहाँ इनको आप इनवाइट करेंगे, बिकॉज दे डोंट डू एनीथिंग फॉर फ्री, जहाँ आप इनको इनवाइट करते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, तो ये दे विल ऑलवेज स्पीक इन फेवर ऑफ द पर्सन या ऑफ दैट प्रोडक्ट जिसको वो जो है, जिसके लिए बुलाया गया उनको। तो ऐसी कोई हैरत की बात नहीं है। कल वसीम आईपीएल की तारीफ कर रहा होगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। रमीज़ ने भी बात की, वही रमीज़ की तो कुछ बातें मुझे यार, आई एम सच अ बिग फैन, I've always been a very big fan of Ramiz in many ways, और मैं बड़ा I've been like I've had a very good rapport with him also. लेकिन I don't know what's gone. I mean sometimes the sort of statements he makes is totally like bizarre, you know. जैसे उसने कभी बात की कि पीएसएल का स्टैंडर्ड तो ऐसा है कि इसने तो इतने यंग प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया है, और इसमें तो ऐसे प्लेयर्स भी मतलब पीएसएल का स्टैंडर्ड ऐसा है कि कुछ प्लेयर्स तो डायरेक्ट पीएसएल खेल के कॉमन टीम में जा सकते हैं। अबे इसी तरह तो तुम लोगों ने तबाह किया पाकिस्तान क्रिकेट को, इसीलिए तो पाकिस्तान क्रिकेट आज मतलब उठ के नहीं, मतलब इट्स नॉट बीइंग रैंक्ड अमंग द टॉप टीम्स, क्योंकि यही बेवकूफ़ियाँ की गई है। भाई पीएसएल एक अलग चीज़ है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ है, ये क्यों नहीं समझते हो इन चीज़ों को। और यानी कि आईपीएल की बात करते हैं तो भाई फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड से सीखो ना, कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कितने प्लेयर्स को डायरेक्ट उठा के आईपीएल से खिलाया है भाई, मतलब अपने नेशनल टीम में। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु मेक द नेम थ्रू, ठीक है, दीज लीग्स अलाउ अ प्लेयर टू मेक हिज नेम, नॉट टू वेज, लेकिन उस प्लेयर का बैकग्राउंड भी होना चाहिए कि वो डोमेस्टिक कितनी खेला है, क्या किया है, और अगर उसने नहीं खेला है ज़्यादा डोमेस्टिक तो उसको थोड़ा तो खिलाओ डोमेस्टिक, जैसे बीसीसीआई करता है, उसके बाद लेके आओ। लेकिन यू नो दे शुड बी ए प्रोसेस। तो वही और फिर वही रमी साहब आईपीएल से मतलब मिला रहे हैं कि जी वो हमारे उसी विंडो में है, तो फलाना है, तो धमका। अबे भाई आईपीएल एक को छोड़ो यार, तुम अपनी बात करो, अपने पीएसएल की बात करो। कि अभी तक इस पीएसएल की जो हम बात कर रहे हैं, अगले 10 सालों की बातें हम कर रहे हैं, 11 की बातें कर रहे हैं, हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, ठीक है, लेकिन जो सच बात है, अभी तक मुझे तो कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही, मुझे तो कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि वो खुल के जो है शेयर करे लोगों के साथ। ठीक है, आगे से जवाब ये मिलेगा कि वी आर नॉट बाउंड टू शेयर डिटेल्स ऑफ दी मतलब पीएसएल फाइनल डिटेल्स, फाइनल फाइनेंशियल डिटेल्स विद द पीपल, बट इफ़ यू वांट थिंग्स टू बी ट्रांसपेरेंट यू शुड बताए ना। कि जो मतलब मेरे पास फिगर्स पड़े हुए हैं, काफ़ी फिगर्स हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, बात ये है कि इनका काम है बताना कि कितने ज़्यादा पैसों पे फ्रेंचाइजीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिन्यू किए। बताया ना कि क्यों आपने पीकेआर में अब पैसे कर दिए हैं, मतलब फ्रेंचाइजी से अब आप एनुअल फीस पीकेआर में क्यों ले रहे हैं, या फिर अगर आप पीकेआर में अब फ्रेंचाइजी से डील कर रहे हैं तो जो फॉरेन प्लेयर्स वगैरह आएंगे उनका क्या मतलब आप करेंगे, उनको क्या पीकेआर में आप पेमेंट करेंगे, जो कोचेज आएंगे, एम्पायर्स आएंगे, प्लेयर्स आएंगे फॉरेन बाहर से, तो उनको क्या आप यूएस डॉलर्स में पेमेंट करेंगे या उनको आप जो है वो पीकेआर में करेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी इन चीज़ों पे बात करें ना, बातें बड़ी बड़ी, मतलब एक सिंपल सवाल, अब ये न्यूयॉर्क में भी करने जा रहे हैं 13 दिसंबर को, कैसे बोलते हैं, एक और रोड शो। लेकिन my primary question is what is the purpose of this road show when you yourself are claiming that we have a line of people interested in buying the two new teams in the PSL। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ये रोड शो भाई, क्या मतलब मुझे बताएं ना, क्या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मसला हो रहा है, क्या मसला हो रहा है? There is a reason for when event has a road show, it is for a purpose to मतलब कैसे बोलते हैं, attract more investors। 100 ने जितना पैसा अभी अपने फ्रेंचाइजीज को में, उनकी फ्रेंचाइजीज में, उनकी टीम्स में जितना मतलब नए इन्वेस्टर्स आए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, और जो उन्होंने मेजॉरिटी 49% या 51% जो स्टेक खरीदा उन टीमों में, आप पैसे तो देखें किस लेवल के वो पैसे हैं यार, ईसीबी को कितना पैसा मिल गया मिलियंस में, वो देखें आप ज़रा। ये बस बातें हम सुन रहे हैं, सलमान नसीर बातें, जी लाइन लगी हुई है उसकी, ओ जी पीएसएल को हम बिगेस्ट ग्लोबल बैंड बना देंगे, ओ जी अब पीएसएल का फंक्शन हो रहा है, उसमें आप हम 2 नए स्टेडियम बना रहे हैं जी, मुजफ्फराबाद में और इस्लामाबाद में। क्यों बना रहे हैं आप भाई, किसने आपसे कहा बनाने के लिए? जो ऑलरेडी जो स्टेडियम्स हैं जो कि डिफंक्ट हो चुके हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, जो आपके मतलब मसले चलते हैं विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में जो है, आप पहले वो तो सॉर्ट आउट करो यार। पिशावर ले लो, आप फैसलाबाद ले लो, आप हैदराबाद ले लो, ऐसे सियालकोट ले लो, इन स्टेडियम्स को तो पहले फिर से जो है रिन्यू करो, इनको फिर से एक्टिव करो, इनको दे ऑल इंटरनेशनल वेन्यूज़। तो जो ऑलरेडी स्टेडियम है उनको तो आप बना रही है, पिंडी में है ना एक स्टेडियम, तो आपको क्या जरूरत है इस्लाम में बनाने की भाई, मुझे सर समझा दें आप। मतलब जो स्टेडियम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको तो बेहतर करें, जो आपके फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ है या जो पहले इंटरनेशनल वेन्यूज़ होते थे। आप चले जी 2 नए स्टेडियम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अब फिर मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि हम इसको जो है
प्राइवेट कैसे को बोलते हैं एंटाइटी बनाएंगे और इसके आईपीओस मार्केट में रिलीज़ करेंगे बहुत जल्द। अरे भाई पहले आप पीएसएल को एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी तो बनाओ पहले पीसीबी के अंदर। पीसीबी के अंदर पीएसएल अभी भी पीसीबी कंट्रोल के अंदर है, उसका इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब वर्कफोर्स नहीं है। मतलब अजीब इनकी बातें हैं यार। मतलब दे थिंक के जस्ट बाय हैविंग अ रोड शो, बाय मतलब हर मर्ज की दवा वसीम अकरम और रमीज राजा को लाके बैठा दो, बस खत्म हो गई बात। मतलब पहले भी जब नजम सेठी भी आए थे तो यही ब्रांड एम्बेसडर थे। क्या नजम सेठी ने जब पहले पीएसएल लॉन्च हुआ था क्या टीमों की प्राइजेस नहीं बताई गई थी? क्या टीमें किस पैसों पे बिकी है ये नहीं बताया गया था? तो अब आप क्यों नहीं बता रहे भाई कि रेन्यू किस प्राइसेस पे हुई है? लेकिन बस इतना हमको पता है कि जी वो तो पीएसएल बड़ा बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और जी वो अब जो है लाइन लगी हुई है इन्वेस्टर्स की नए टीमों के लिए। ठीक है, पता चल जाएगा भाई 6 जनवरी को क्या होता है कैसे होता है। लेकिन खुदा के लिए यार मेरी बस ये है कि ये आईपीएल वगैरह से ना मिलाओ अपने आप को, आप अपनी लीग पे फोकस करो बस, दैट्स इट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव आर लीग। आई एग्री विथ व्हाट वाज सेड दैट द पीएसएल हैज मेड अ नेम फॉर इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ इस क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जो आईपीएल में पैसा मिलता है वो आपको फॉरेन प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स मिलेंगे नहीं। आप बात कर रहे थे रमीज राजा विंडो की, अबे भाई एक ही विंडो में कराने से आपको नुकसान ये हो रहा है कि आपको टॉप प्लेयर्स भी मतलब मिलना मुश्किल हो जाते हैं। फिर आप मतलब इफ़ यू कंसिडर के जी प्लेयर्स हु आर नाउ रिटायर्ड उनको आप लेके आप खुश हो रहे हो तो आप हो जाएं खुश। या फिर जैसे पिछले पीएसएल में हुआ सुनते ही रहे जी केन विलियमसन आएगा, केन विलियमसन खेलेगा, स्टीव स्मिथ आएगा, वो खेलेगा, जो हुआ सबके सामने वो। तो कम ऑन यार, मतलब बच्चों की तरह ट्रीट ना करो क्रिकेट के जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान को, उनको थोड़ा सा ज़रा ट्रीट देम एज प्रॉपर पीपल हु नो व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। बातें सुन लो कि हम जी वर्ल्ड कप में ये कर लेंगे। अब मतलब मैं तो आई जस्ट वाइंड अप बाय सेइंग दिस यार, अगर आज ये वक्त आ गया है, इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बहुत सालों से कवर किया है, इनसाइड आउट कवर किया है, मैंने क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखे हैं। तो अगर आज जब मैंने देखा कि वहाँ हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को बिठाया गया विद बाबर, चले बाबर तो फिर भी हमारा एक ब्रांड है, जैसा भी है जो भी है, ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट, ही इज़ अ नेम, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, ठीक है ना। लेकिन साहबजादा फरहान, हारिस रऊफ, इनको हम मतलब बिठा के हम प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल को। माफ़ करो यार, खुदा के लिए, मतलब इनसे अच्छे प्लेयर्स नहीं हमारे पास थे। बहरहाल चले यार, एनीवे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड लाइक लुक, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर, लेकिन a country's cricket system, its strength is recognized by the quality of players it produces. So when you organize such functions, when you decide to have players involved in that, then also मतलब ठीक है बिग बैश में जाना है, शाहीन शाह को जाना है, बहरहाल हमारे इस वक्त कोई ऐसे प्लेयर्स इतने बड़े है भी नहीं, लेकिन I think we could have found better, the PCB should have found better players than Saabzada Farhan and Haris Rauf. No disrespect to them, they are also very good players for Pakistan, लेकिन उनका वो अभी वो वर्ल्ड क्लास लेवल में नहीं है, साफ सीधी बात है। और फिर रोड शो आप कर रहे हैं तो भाई फिर आप मतलब जो लोग यूके में रहते हैं अगर आप उनको इंटरेस्ट करना चाहते हैं, आपने मतलब 30 कहा कि हम 30 लोगों को बुलाएंगे, ये वो करके आप 500 पाउंड ले रहे हैं यार, हद हो गई। मतलब मैं क्या कहूँ यार। एनीवे टेक केयर, आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपसे फिर मुलाकात होती है। आज इंडिया और उसका भी मैच है तो उस पर भी फिर बाद में मुलाकात होगी। इस वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।